दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक ही जगह पर बार बार पिंपल क्यों आते हैं और उन्हें किस तरीके से रोका जा सकता है। दोस्तों आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे चेहरे पर किसी भी हिस्से में पिंपल होने की वजह सिर्फ एक ही रहती है, वो है हमारे चेहरे पर मौजूद छोटे छोटे रोम छिद्र का बंद हो जाना। रोम छिद्र के बंद होने से हमारे स्किन के अंदर से निकलने वाले नेचुरल ऑयल बंद हो जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं और इसीलिए वो पिंपल का रूप ले लेते हैं। दोस्तों जहाँ पिंपल होने का एक ही कारण होता है वहीं रोम छिद्र बंद होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि चेहरे का बहुत ज़्यादा ऑयली या ड्राई होना या फिर पाचन क्रिया जैसी समस्याएं, चेहरे और बालों में खराब तरीके के केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करना। लेकिन कई बार देखा गया है कि किसी को एक ही जगह पर पिंपल्स बार बार आते हैं, जैसे कि किसी को माथे पे, किसी को गाल, किसी को नाक पर, किसी को दाढ़ी वाले हिस्से में पिंपल आते रहते हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से फेस मैपिंग के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि पिंपल आने के कौन कौन से कारण होते हैं। शुरू करते हैं दोनों आईब्रो के बीच वाले हिस्से की। यह हिस्सा हमारे लिवर से सीधे कनेक्ट रहता है, इसलिए दोनों आईब्रो के बीच में होने वाले पिंपल लिवर में आई गड़बड़ी को दर्शाता है। जब आप बहुत ज़्यादा ऑयल वाले फूड और नॉन वेज खाते हैं तब लीवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपको ऐसी चीज़ों को छोड़कर सिंपल और सादे खाने में ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारे लीवर को अपनी सफाई का मौका मिल सके। दोस्तों अब बारी आती है हमारे लोअर फोरहेड की। दोस्तों यह हिस्सा हमारे दिमाग, पाचन और तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है, इसलिए इस हिस्से में आने वाला पिंपल स्ट्रेस, डिप्रेशन और नींद की कमी को दर्शाता है। इसलिए रात को जल्दी सोएं और 6 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरा करें। वक्त रहे तो थोड़ा आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अब बारी आती है माथे के ऊपर के हिस्से की, यानी कि फोरहेड। दोस्तों यह हिस्सा हमारे सीधे पाचन तंत्र और ब्लैडर से जुड़ा होता है, इसलिए माथे के ऊपर के हिस्से में होने वाले पिंपल शरीर में होने वाले पाचन में गड़बड़ी और पानी की कमी को दर्शाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि जो चीज़ें जल्दी से नहीं पचती, जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ों को छोड़कर हरी सब्जियों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही हमेशा आपको दिन भर में 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। अब बारी आती है हमारे चिक्स यानी कि गाल की। दोस्तों यह हिस्सा हमारे फेफड़े और लीवर से जुड़ा होता है, इसलिए गालों में आने वाला पिंपल एलर्जी, फेफड़े, लीवर और पाचन में आई गड़बड़ी को दर्शाता है। ऐसे में जरूरी है कि जो चीज़ें लीवर और फेफड़े में ज़्यादा जोर डालती है उनको सीधे तरीके से बंद कर देना चाहिए, जैसे कि धूम्रपान, तंबाकू और शराब का सीधा सीधा उपयोग बंद कर देना चाहिए। और साथ ही आपको फैटी फूड और शुगर का कम से कम उपयोग करना चाहिए। दोस्तों अब बारी आती है हमारे नाक वाले हिस्से की। दोस्तों यह हिस्सा हमारे दिल से जुड़ा होता है, इसलिए इस हिस्से में होने वाला पिंपल हमारे दिल की बीमारियों से, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और खून में आई अशुद्धियों को दर्शाता है। ऐसे में जरूरी है कि आपको धूम्रपान और शराब को पूरी तरह से छोड़ना होगा। साथ ही आपको तेल मसाले वाली चीज़ों को भी छोड़ना होगा। साथ ही आपको दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना होगा और आपको हरी सब्जियों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बेहतर साबित होगा। साथ ही आपको ओमेगा 3 वाले फूड का सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे कि खून में आई अशुद्धियों को दूर किया जा सके। दोस्तों कई बार नाक और उसके आसपास के हिस्से में भी पिंपल आ जाते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात को आप कई बार मुंह धोकर सोना भूल जाते हैं। दोस्तों इस हिस्से में ऑयल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जो कि पिंपल का कारण बनता है, इसलिए आप रात को मुंह धोकर जरूर सोएं। उसके बाद बारी आती है दाढ़ी और उसके आसपास के हिस्सों की। दोस्तों यह हिस्सा हमारी छोटी आंत और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, इसलिए इस हिस्से में आने वाला पिंपल अपचन, कब्ज और हार्मोन में आई गड़बड़ी को दर्शाता है। ऐसे में जरूरी है कि जो चीज़ें आंत से चिपकती है और कब्ज पैदा करती है से दूर रहा जाए, जैसे कि मैदे से बनी चीज़ें और बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें। साथ ही साथ आपको हाई फाइबर वाले फूड का भी सेवन करना चाहिए ताकि पाचन को बेहतर बनाया जा सके, जैसे कि ब्राउन राइस, मटर, गाजर, गोभी और सेव फल। दोस्तों कई बार एक ही जगह पर पिंपल होने का कारण बार बार पिंपल को फोड़ना भी है, जिससे पिंपल को फोड़ने से बाहर मौजूद बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं और ये बैक्टीरिया अंदर घुसकर मल्टीप्लाई होने लगते हैं, जिससे कि आसपास के हिस्सों में भी पिंपल्स होने लगते हैं। दोस्तों पिंपल के सिर्फ यही कारण नहीं बल्कि और भी कारण हो सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाली पल पल की अपडेट मिलती रहे।